हेलो एवरीवन। तो हाँ, इसेकाई एक बहुत मिक्स फीलिंग वाला जॉनरा। मतलब ये बहुत लोगों को पसंद भी आता है और बहुत लोगों को नहीं भी। बट या आई एम इसेकाई फैन। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इसेकाई जॉनरा क्या होता है? तो अगर ऊपर ऊपर से बताऊँ तो मतलब एक एमसी, मतलब एक मेन कैरेक्टर जब एक रियल लाइफ में चूतिया होता है और वो अचानक से एक ऐसे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ को एक मसीहा रहता है। मसीहा इन द सेंस मतलब वहां जाके उसको उस वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट पावर मिल जाती है और उस वर्ल्ड को बचाता है। और उस वर्ल्ड की सारी लड़कियां भी उसी चूते के पीछे पड़ जाती है। पता नहीं कैसे, हाँ बट पड़ जाती है। और आज मैं जिस एनिमे की बात करने जा रहा हूँ वो भी इसी कैटेगरी में आता है। मुशोकु टेंसाई या जॉबलेस रीइंकार्नेशन, द फादर ऑफ ऑल इसेकाई। अगर स्टोरी का सिनॉप्सिस दूं तो हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बुलेट स्टूडेंट रहता है और उसके साथ कुछ ऐसा हल्का फुल्का रैगिंग नहीं, बल्कि उसे नंगा करके उसे स्कूल के छत पे टंगा देते हैं। और अगर ऐसा सेम किसी के साथ हुआ है तो वो कमेंट में बता सकता है। हाँ तो ये हादसे होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट फ्रस्ट्रेटेड होकर डिप्रेशन में चला जाता है और वो दिन भर एनीमे देखता है, मांगा पढ़ता है और एंटाई देखकर सो जाता है। और उसके बाद नहीं अपने परिवार से बातचीत थी उसकी और नहीं घर के बाहर आना जाना रहता था। लेकिन एक दिन अपने घर से वो निकलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो निपट जाता है। हाँ, क्या स्टोरी आर्क। एंड देन ही रीइंकार्नेटेड इन अनदर वर्ल्ड एज अ चाइल्ड नेम्स रूडियस। और इसको अपने पिछली लाइफ की भी सारी बातें याद रहती है। ये कितना बड़ा चूतिया था और ये है तो बच्चा लेकिन अभी भी इसके अंदर 34 साल का एक ठरकी है। एंड यप, ही गॉट सम पावर्स एंड सम गर्ल्स, बट नो दिस टाइम नो गर्ल्स, क्योंकि अभी तो एक वो बच्चा है ना यार। बट ऐसा मत समझो कि इसमें कोई लड़की नहीं है और सब ठरकी भी है। और ये रूडियस अपनी टीचर की पैंटीज को एज अ हॉली रेलिक समझ के उसकी पूजा करता है। वैसे उसकी टीचर कोई बड़ी नहीं है, चिंता मत करो, हमारी उम्र की है और उसका नाम है रॉक्सी। और रॉक्सी को देख के मुझे धड़क चढ़ गई थी। हाँ, मुझे रॉक्सी बहुत पसंद है। सो बेसिकली ऊपर ऊपर से देखे तो ये भी एक टिपिकल इसेकाई जैसा लगेगा। एंड नाउ हियर कम्स द मेन प्लॉट ऑफ द वीडियो। व्हाट मुशोका टेंसाई डू परफेक्टली इज वो स्टोरी को एक अच्छे वे में डिराइव करता है। यस, वो स्टोरी को आपके सामने ऐसे वे में प्रेजेंट करता है जिससे आपको लगने लगता है कि एक टिपिकल इसेकाई है भी और नहीं भी। एक टिपिकल इसेकाई में जब एमसी न्यू वर्ल्ड में आता है तो उसको उस न्यू वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता रहता है, पता नहीं कैसे बट पता रहता है। एमसी को एवरी नॉलेज रहता है उस न्यू वर्ल्ड के बारे में कि उस न्यू वर्ल्ड में क्या होता है वगैरह वगैरह। एंड यप, सारी अच्छी अच्छी गर्ल्स भी। बट ऐसा मुशोकु टेंसाई के साथ नहीं है। प्रोटैगनिस्ट को अपने पिछले लाइफ की भी सारी बातें याद रहती है और ये एक छोटा पॉइंट भी बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है एक नॉर्मल इसेकाई और मुशोकु टेंसाई में। रूडियस न्यू वर्ल्ड में रिबॉर्न होने के बाद भी अपने पिछले कल से वो भाग नहीं पाता है। वो स्ट्रगल, वो पेन, वो अकेलापन, वो आज भी उसको डराने आती है और वो अभी भी उससे वो रिकवर नहीं हो पाया है। और सच में उसका पास्ट बहुत बेकार था, दिन भर हेंटाई देखकर हिलाते रहता था और क्या। And then yes, and the world building is so beautiful in the show and every side characters have importance in the story. Everyone has a certain role which inflects on our protagonist Rudius और सभी चीजें Rudius को स्टोरी में फॉरवर्ड पुश करती है। And about the plot, yet so simple but so beautiful story. The journey where Rudius, Ruijerd and Iris want to go back to human land and Ruijerd को justice दिलाना about his curse. They travel, they discover every other city, every other land, every other skill, they learn it with the beautiful world building behind. इतना सब कुछ एक साथ स्टोरी में चलता है कि हम भूल जाते हैं कि ये शो एक सिंपल स्वीट सो इजी तो बिल्कुल नहीं है। एंड देन दिस एपिसोड, द लाइंस ऑफ रूडियस जो इस एपिसोड के शुरुआत में बोलता है, Suddenly reborn in another world. Your father suddenly attacks you and ships you off to tutor a young noblewoman. You're suddenly teleported to another continent. Or maybe that's just me. But one thing is true no matter who you are. Sometimes people suddenly die. और ये वाला एपिसोड देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि अभी तक जो भी शो में हुआ वो तो कुछ नहीं है। अभी रियल चीज, अभी रियल स्टोरी शो की बाकी है और ये तो सिर्फ सीजन 1 है। एंड आई कांट वेट फॉर सीजन 2 यार, कब आएगा। लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस स्टोरी इज नॉट लाइक एनी अदर इसेकाई। दिस इज मुशोकु टेंसाई, नॉट सो डिफरेंट, नॉट सो सेम, just Mushoku Tensei and everyone loves it. And one more important thing is the family arc in the show. मैं अभी तक कई सारे इसेकाई देखा हूँ बट किसी में भी एक फैमिली आर्क, कोई अच्छा फैमिली आर्क तो बिल्कुल नहीं है या शायद है भी नहीं कोई फैमिली आर्क। एंड मुशोकु टेंसाई pulled it off so greatly
दैट इट फील सो एंगेजिंग। और ये फैमिली आर्क हमें शो की शुरुआत में ही हमारे मुंह पे मार दिया जाता है, जैसे हम शो में और चिपक जाते हैं। व्हाट आई ट्राइंग टू से दैट एक इसेकाई में एक फैमिली आर्क दिखाना बहुत रेयर है, और जिस हिसाब से मुशोको टेंसन ने एक फैमिली वाला पूरा एक दिखाया है शुरुआत में ही, वो बहुत काबिल तारीफ है। हाँ, अच्छा हिंदी बोला, हाँ बहुत अच्छा है वो। और बहुत एंगेजिंग भी है और बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी है उसमें। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी है उसमें। एंड यप, दिस शो इज सो अमेजिंग। एंड नाउ द फाइनल वर्ड्स। मुशोको टेंसाई द फादर ऑफ ऑल इसेकाई एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत खूबसूरत एंगेजिंग इसेकाई है। मैं डिनाई नहीं कर सकता, मुशोको टेंसाई इज बेस्ट, एटलीस्ट मेरे लिए तो है। और आपका क्या ख्याल है इस एनीमे के बारे में, मुझे कमेंट में बता दियो। हाँ, तो वीडियो खत्म। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना जरूर। और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है इस शो में, वो भी बता देना। वैसे मेरी तो रॉक्सी है, वो मैंने बता दिया। हाँ, तो आपको ऐसी वीडियो और देखना है तो अगली बार भी जरूर आना। सो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।